नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी राम मंदिर में जो इस समय चल रहा है, जो दान चोरी वाली बातें चल रही हैं, तो सबसे पहले मैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, अखिलेश यादव जी ने इस मैटर को जोर-शोर से उठाया। इसके बाद इसकी इंक्वायरी चालू हुई, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए। लेकिन इसके साथ में ही कुछ बातें ऐसी आती हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके का इस बहाने से कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की भी तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को किस तरीके से डी-एस्टेब्लिश किया जाए और 2027 में भाजपा को हराया जाए। इसमें षड्यंत्र मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी छोटे मोटे दिमाग वाले या राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। वो भी बहुत बढ़िया दिमाग रखते हैं, काफी योग्य हैं, वो भी जानते हैं कि राजनीति कैसे करना चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने दिया था 2022 के चुनाव में। आप जानते हैं ना 2022 में क्या हुआ था? 2022 में अचानक से उन्होंने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं को अपने पार्टी में मिला दिया था और ये न्यूज इस तरीके से लोगों ने फैलाया था कि ऐसा लगा कि अब भाजपा जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएगी। नो डाउट 2022 के इलेक्शन में कुछ सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी की बढ़ गई और भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपना सरकार बचा लिया, मतलब बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद 2024 का मामला आया। 2024 में भी अखिलेश यादव जी ने टिकट बंटवारा जो है बहुत बेहतरीन ढंग से किया और भाजपा ने इस बात को दरकिनार किया। उन्हें लगा कि मोदी का जो है वेव है और जैसे चाहेंगे वैसे वो किसी को वोट टिकट देंगे, वो जीत जाएगा। ऐसा हुआ नहीं और अखिलेश यादव जी ने बहुत बारीकी से टिकट का बंटवारा किया और इसका लाभ उन्हें मिला। उसके बाद 2024 के बाद 9 जगह उपचुनाव हुए। उपचुनाव में फिर योगी जी ने अपना जलवा दिखाया। उस 9 जगहों में से 7 जगह योगी जी मतलब भाजपा ने चुनाव जीता और फिर 2 सीट जो है सपा के खाते में चली गई। इवन अयोध्या में भी एक सीट जो चुनाव हुआ था, जिसमें अयोध्या के जो सांसद हैं उनके लड़के चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए। तो ये जो सह और मात की खेल जो चल रहा है ना, मुझे लगता है ये रंग दिखा रहा है अब एक नए रूप और रंग में। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आते हैं कि राम मंदिर में जो घटनाएं घटी हैं वो सही है कितनी गलत है, उसके बारे में ना मेरे पास कोई प्रूफ है ना आपके पास प्रूफ है। हाँ, उन लोगों के पास प्रूफ जरूर है, वो भी कैसा प्रूफ है? जो मनगढ़ंत प्रूफ है, जो सनातन धर्म को हमेशा से उसको नीचे दिखाना चाहते हैं और अपने आप को बड़े पत्रकार बनते हैं और टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं। उनके पास इतना भी कोई प्रूफ नहीं रहता है, फिर भी वो अपना जो गाना गाते रहते हैं और बस चोरी हुई राम मंदिर में, चोर कोई और है, लेकिन इसको सीधे राजनीति से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा यही जो पार्टियां हैं, जब इनकाउंटर किसी का होता है तो ये आके मीडिया में कहते हैं कि भाई कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है, अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसको न्यायालय फेस करना चाहिए, उसको कोर्ट जो है न्याय देगी। आप उसमें कौन होते हो किसी को इनकाउंटर करने वाले या किसी के बारे में कुछ कहने वाले? लेकिन जब राम मंदिर में कुछ ऐसा हुआ, अभी एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें कौन चोर है कौन नहीं है, किसके घर से क्या मिला क्या नहीं मिला, कभी एसआईटी का रिपोर्ट कोई बाहर आया? नहीं बाहर आया। कभी किसी एसआईटी के जो जांच अधिकारी है उन्होंने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं किया। क्या जो 15 मेंबर हैं अयोध्या में जो ट्रस्ट के, उन्होंने कुछ कहा? नहीं कहा। लेकिन ये गुप्त सूत्र बना के ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा जो है मीडिया वालों का, उनके पास कोई गुप्त सूत्र नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन मैं जो साजिश की बात कर रहा हूं वो मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो नाम उछाला जा रहा है वो चंपत राय जी का। अब चंपत राय जी का नाम उछालने के पीछे मैं आपको बता ही चुका हूं कि आखिर चंपत राय जी का नाम क्यों उछाला जा रहा है। चंपत राय जी का नाम उछालने का मेन मकसद क्या है? केवल कि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे
और राम मंदिर बनवाने के जो जो उसके आंदोलन थे उसके पीछे उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात आती है वो आता है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिन्हें चंपत राय जी का पूर्व निजी ड्राइवर और करीबी सहयोगी बताया जाता है। ये देखिए, अब आते हैं फिर हम अखिलेश जी के बयान पे। अखिलेश यादव जी के पहले भी छुटमुट लोगों ने एप्लीकेशन किया था, कंप्लेन किया था, लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं हुआ जितना इनका बयान हाईलाइटेड हुआ। पहले तो इन्होंने ये कहा कि इसने चोरी हो गई और जो मतलब उन्होंने भाजपा उजपा पे आरोप लगाना चालू किया, लेकिन अचानक से उन्होंने देखिए वो बयान कैसे बदल देते हैं। क्या वो बयान इन्हीं के लिए तो नहीं था जो जिनका नाम है रमाशंकर यादव? उन्होंने कहा देखिए अब राम मंदिर के में जो हुआ है उसकी जांच जो है वो पुलिस प्रशासन करेगी। यह किसका बयान है? यह है अखिलेश यादव का। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि जो है जिस किसी भी ने ऐसा कुछ किया है उसको अंदर ही अंदर लाके सब सरेंडर कर देना चाहिए और मैटर को खत्म कर देना चाहिए। जो ये बात कहने वाले थे आज वो क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि सबके सब दोषी हैं, न न कुछ, वो कहते हैं ना कुछ उनके पास एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सबके सब दोषी इन्होंने करार दे दिया। अब कोई जांच की बात नहीं हो रही है। तो क्या जो उन्होंने बोला था कि उनको जो इसमें दोषी हैं जिन्होंने जो खाया है उन्हें धीरे से सारे पैसे ले के मतलब मंदिर में जमा कर देना चाहिए, तो क्या ये रमाशंकर यादव जी के बारे में तो नहीं बोल रहे थे? क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये पीढ़ी जो चिल्लाते रहते हैं और अपने आप को जो है कृष्ण का सबसे बड़ा रिश्तेदार बताते हैं, कृष्ण जी का। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं अब ये रमाशंकर यादव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रमाशंकर यादव और अनिल मिश्रा और उसमें कई मिश्रा तिवारी फलाने मका जो जुड़े हुए हैं ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल इस समय चंपत राय की बात कर रहे हैं। तो इस मामले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टिन्नू को इस पूरे मामले में कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने बयान में चंपत राय जी का कहीं नाम ही नहीं लिया है, लेकिन जिन अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने टिन्नू की भूमिका सबसे बड़ी बताई है। टिम्मू जो है रमाशंकर यादव, उनकी सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने बताई है, क्योंकि कथित तौर पर पूरे कामकाज का संचालन वही करता था। चंपत राय जी का नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि रमाशंकर यादव उनके पूर्व निजी ड्राइवर और करीबी सहयोगी रहे हैं। अब भाई यह सहयोगी जो है किसी और का भी हो सकता है इंटरनली, क्योंकि राजनीति में कौन जानता था कि 2022 के चुनाव में जो भाजपा का गुणगान कर रहे थे अचानक से वो सपा का गुणगान करने लगेंगे। तो देखिए इसमें क्या झूठ है और क्या सच है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति या साजिश होने की आशंका जरूर दिखाई देती है। देखिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो है ना कुछ भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि राम मंदिर में यह सब कथित रूप से हो रहा था तो इसकी सूचना सबसे पहले अखिलेश यादव जी तक कैसे पहुंची? मेरी राय में इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि उन्हें यह जानकारी का स्रोत कहां से मिल गया। तो क्या यही रमाशंकर यादव जी ने तो नहीं उनको बताया कि भाई 2027 का चुनाव आने वाला है और भले मेरी बलि चढ़ जाए, मैं 6 महीना 8 महीना साल भर में जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन कम से कम आपकी सरकार तो बन जाएगी, या आपकी सरकार जब बन जाएगी तो आप मुझे निकलवा दीजिएगा। भाई ये भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात यह मामला 2027 की विधानसभा चुनाव से लगभग 6 से 8 महीना पहले ही प्रमुखता से क्यों सामने आया? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी हो सकता है? देखिए अखिलेश यादव जी कोई छोटे मोटे रणनीतिकार नहीं है। आपको 2022 का विधानसभा मैंने बता ही दिया। उसके बाद राजनीतिक माहौल मुझे लगता है
कि 2027 की राजनीति माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस राजनीतिक माहौल को कैसे काउंटर भाजपा करती है वो तो भाजपा जाने, लेकिन मेरे समझ से बिना सबूत के जिस तरीके से राम मंदिर वाले विवाद को उठाया जा रहा है और प्रोपगंडा चलाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अब देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव। अब अशोक श्रीवास्तव ने ट्विटर पे एक बात लिखी, उन्होंने नाम लिया निर्मल खत्री का। निर्मल खत्री कौन है? वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उनका कहना है कि उनके करीबी सहयोगी अनूप मिश्रा को चंपत राय जी से कहकर राम मंदिर की व्यवस्था में लगाया गया था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें वीआईपी दर्शन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जाता है कि कुछ महीने पहले अनूप मिश्रा की कथित रूप से पैसे लेकर मंदिर दर्शन को फर्जी पास बनवाने के मामले में पकड़े गए थे। पूछताछ के बाद उन्हें उस जिम्मेदारी से हटा दिया गया। अब एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बताया जाता है कि 18 जून को जब अजय राय अयोध्या पहुंचे तब मंदिर दर्शन के दौरान अनूप मिश्रा भी उनके साथ दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में भी उन्हें उनके पीछे खड़े हुए दिखाया गया। इसके अलावा निर्मल खत्री अपने कई सार्वजनिक कार्यक्रम में चंपत राय जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते रहे। ऐसे कार्यक्रमों के वीडियो और तस्वीरें भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इन सभी बातों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले को बढ़ने दिया गया है। यह भी संभव है कि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के राजनीतिक संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि यह केवल एक संभावना है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन भाई जांच की तो कोई पुष्टि कर ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव जी ने यह मुद्दा क्यों उठाया? उन्होंने मुद्दा उठाया, ये अच्छी बात है। शायद इसी वजह से आज जांच आगे बढ़ी और कई बातें सामने आई। लेकिन जिस समय यह मामला सामने आया, जिस तरह टिन्नू का नाम कथित मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा है और जिस तरह प्रदेश की राजनीति में पीडीए जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही है, उन सभी परिस्थितियों को देखकर मेरे मन में कुछ सवाल जरूर उठते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। और ये जो राजनीतिक साजिश में बात कर रहा हूं ना, इसमें देखिए, राम मंदिर जो छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये विश्व में प्रतिस्थापित है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। तो किस तरीके से राम मंदिर को ये जो है ना, अब मतलब इसके जो चढ़ावे को कम किया जाए, लोग दर्शनार्थी कम आए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कम हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी तो यही चाहते हैं। राहुल गांधी हमेशा यही चाहता है बंदा कि किस तरीके से भारत का नुकसान हो, नरेंद्र मोदी बदनाम हो, बीजेपी बदनाम हो और मैं आ जाऊं सत्ता में। तो मेरा मानना है कि ये कुछ जो जांच तो है, जांच उछल रही उछलने दीजिए, लेकिन इन लोगों का जो षड्यंत्र है ना, ये षड्यंत्र के बारे में सोचना हमें बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।